नमस्कार, मैं हूं भानु ठाकुर और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। अब एक अजीब सी परंपरा देखने को मिलने लगी है। पहले लोग सरकार के फैसलों का इंतजार करते थे और अब सरकार की पोस्ट का इंतजार होता है और पोस्ट आने के बाद उसकी अलग अलग व्याख्या करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो मांग है या प्रदर्शन है उसका असर है, तो कुछ लोग पोस्ट को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि जो पोस्ट सोशल मीडिया पर आई है उसकी हर लाइन और हर वक्तव्य का एक मतलब है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। उधर आंदोलनकारी कहते हैं कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखो, पोस्ट आ गई, आंदोलन का असर दिखने लगा। लेकिन वर्तमान में राजनीति का एक अलग गणित देखने को मिल रहा है। एक तरफ सड़कों पर संघर्ष हो रहा है तो दूसरी तरफ टीवी पर बहस हो रही है। लेकिन इस लोकतंत्र में बहस से ज्यादा जरूरी है संवाद की, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट लाइक और कमेंट्स तो बटोर सकती है। किसी भी फैसले पर जाने के लिए संवाद बहुत जरूरी है, लेकिन संवाद बिल्कुल खत्म सा हो गया। यदि हम बीते कुछ प्रदर्शनों और आंदोलनों को देखें तो यही नजर आता है कि आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बल्कि उनकी बात क्या है, उनकी मांग क्या है, वह कितनी जायज है, इस पर शायद सोच नहीं होती। यहाँ हम बीते कुछ आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन की बात हो तो उसमें उन्हें आंदोलनकारी और विदेशी फंडिंग से किया हुआ प्रदर्शन बता दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि हम देखें पहलवानों के आंदोलन की, तो वहां भी यही कहा जाता है कि ये आंदोलन विपक्ष की देन है, जबकि शाहीन बाग के आंदोलन में पाकिस्तानी कनेक्शन तक बता दिया जाता है। लेकिन संवाद नहीं होता। संवाद होता तो निश्चित रूप से किसी अंत पर जाया जा सकता था, लेकिन आज भी वो मुद्दे जैसे के तैसे रखे हुए हैं और आज भी सरकार के सामने वह मुद्दे वैसे ही नजर आते हैं। लेकिन अब इन मुद्दों को खत्म करना होगा। कब तक कोई भी प्रदर्शनकारी को हम यह कहकर टालते रहेंगे कि यह विदेशी ताकत का सहयोग है या फिर विदेशी फंडिंग से यह चल रहा है, या फिर यूं कहें कि किसी दूसरे देश से इसका कनेक्शन है। भारतीय हैं सभी लोग और भारत में रहकर अपनी मांगे रख रहे हैं। सरकार इस पर चिंतन करे। हाल ही में जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी यदि बात की जाए तो वहां भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ था और उसे खत्म करने के लिए तरह तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहे थे, जबकि 26 दिन तक किसी ने यह नहीं सोचा कि मौके पर या धरने पर जाकर उनसे संवाद किया जाए, उनकी जो मांगे हैं उनको समझा जाए और इस आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक, बल्कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और मुंबई से लेकर कलकत्ता तक कई शहरों में यह आंदोलन हवा की तरह फैल गया और अब छोटे छोटे शहरों में भी प्रदर्शन होने लगे हैं। सरकार को यह याद आया कि हो सकता है अब यह दांव ना चले, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई की रात अचानक रात में सोशल मीडिया पर सामने आते हैं और अपना संबोधन देते हैं। संबोधन की शुरुआत माय डियर फ्रेंड्स के साथ होती है। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए और वह बताते हैं कि शीघ्र ही जो छात्रों की मांग है उसको लेकर वह कड़े कदम उठाएंगे। यहाँ पर यदि बात की जाए, ये रात की बात है और 24 जुलाई की सुबह एक ट्वीट आता है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि अगर नीट के पेपर लीक होते हैं तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा तक हो सकती है। इसके लिए वह एक एक्ट लाने वाले हैं जिसकी बहस संसद में होगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी जो प्रदर्शनकारियों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उस संबंध में कोई चर्चा नहीं होती और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि हम बीते रिकॉर्ड को देखें तो साल 2024 में जो नीट यूजी का पेपर आउट हुआ था उसकी जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने कुछ लोगों को इसमें आरोपी बनाया था, लेकिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है कि वह कड़े कदम और सख्त कदम उठाने वाले हैं और इस पर कानून बनाने वाले हैं। और दोपहर के समय सीबीआई का यह रिजल्ट आता है कि जो लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे उनमें से कई के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले।
और उनका कनेक्शन कहां से है, कैसे है, ये अब जांच का विषय है और आप लोगों के लिए चिंतन का विषय भी है। इसको जरूर सोचना चाहिए कि आज चल रही है संवाद की, तो अब धीरे धीरे संवाद शुरू हो रहा है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक, जो इस आंदोलन के मुख्य किरदारों में से एक हैं, वह जब अनशन पर थे तो उनका अनशन असफल करने के लिए शुरुआती दौर में यह भी कहा गया कि वह चाइनीज के समर्थक हैं या फिर अमेरिकी फंडिंग के सहयोग से वह धरना दे रहे हैं या अपना अनशन कर रहे हैं। लेकिन जब अनशन में जन आंदोलन और जन समूह बढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए सोनम वांगचुक को मनाया गया। खुद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अपने एक साथी मंत्री के साथ अस्पताल में पहुंचते हैं और उनका 26वें दिन अनशन तोड़वा देते हैं। हालांकि यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि सोनम वांगचुक का अनशन टूटने के साथ ही ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से चाहे सीजेपी हो या पूरा देश हो, सभी को एक राहत की सांस मिली, क्योंकि लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो अनशन तोड़ना ही एक विकल्प था उनको आगे तक साथ में रखने का। लेकिन सीजेपी ने स्पष्ट किया, अभिजीत दिप्ते ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि भले ही अनशन खत्म हो गया हो, लेकिन प्रोटेस्ट तभी खत्म होगा जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। यहाँ उन्होंने एक बात और कही कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वह अभी भी कहीं ना कहीं एक भ्रांतियां फैला रहे हैं और कांकरोच जनता पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं या जो उस प्रदर्शन में शामिल हैं उन्हें वायरस बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अब कुछ और लोग भी सामने आने लगे हैं। हिंदू राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष यह कह चुके हैं कि 26 जुलाई को वह अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह भी वहां पर पहुंचे। अब जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें वहां से उठाने के लिए अब उनको ही आगे आना पड़ेगा। यह मैसेज पहुंचते ही अब इसका और विरोध होने लगा और जिस आंदोलन को खत्म करने की तैयारी चल रही है उसमें और बढ़ोतरी होने लगी है। जगह जगह से लोग वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, मेट्रो ट्रेनों को जो जंतर मंतर के आसपास जाती हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। कई बसों को भी बंद किया गया है। लेकिन यदि 26 जुलाई को कुछ ऐसा होता है तो वहां निश्चित रूप से विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग अब आक्रोशित होने लगे हैं। तो जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके पेपर आउट ना हो, उसको लेकर दिल्ली सहित देश के कई शहरों में आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में हाल ही में टीईटी का एक और पेपर आउट होने की सूचना है, जिसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। यहाँ यह भी बताना जरूरी होगा कि अब जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही हैं और दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में यह आंदोलन और बढ़ सकता है, तो वापस हम यही कहेंगे कि इसका विकल्प संवाद है और संवाद के साथ ही इसको रोका जा सकता है। लेकिन संवाद को लेकर सरकार हमेशा पीछे हट जाती है। यदि यही चलता रहा तो भविष्य में हो सकता एक युवा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नींव हुआ करता था, कहीं ना कहीं वह नींव खिसक जाएगी और इसका नतीजा भविष्य में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से साल 2011 में अन्ना हजारे द्वारा दिए गए आंदोलन को सरकार हल्के में ले रही थी, हालांकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली, पंजाब राज्य जहां कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। वहीं यदि केंद्र में बात करें तो कांग्रेस की जो सरकार थी पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गई और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीते 12 सालों से लगातार सत्ता में है। और इस तरीके के आंदोलन की बात करें तो इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। इन्हें रोकना है तो संवाद ही एक विकल्प है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनसाइट स्टोरी के लिए आनंद।